जय हिंद दोस्तों। आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित एक डायलॉग है और उसी डायलॉग से हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर दे रहे हैं। आपके फिजिक्स का एक चैप्टर है, पढ़ेंगे तो लगभग कम से कम 1.5 घंटा समय लगेगा, 1.5 से 2 घंटा। लेकिन एक छोटे से डायलॉग में पूरा चैप्टर लगभग 5 मिनट में खत्म होगा। पूरा चैप्टर 5 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। चैप्टर का नाम है द्रव्यमान केंद्र। चैप्टर का नाम क्या है? द्रव्यमान केंद्र। आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, चैप्टर का नाम द्रव्यमान केंद्र। पूरे मार्केट में एक बड़ी फेमस डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लिख देते हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। अरे बोलो हाँ कि ना। अब पुष्पा साला झुके चाहे उखौरी पड़े, हमारे क्या करना है? पुष्पा झुके चाहे ना झुके, कुछ भी नहीं, पुष्पा कुछ भी हो जाए, भाड़ में जा पुष्पा। हमें पूरे इस डायलॉग से हमें केवल यही शब्द उठाना है, झुकेगा। क्या उठाना है? झुकेगा। और जहां झुकेगा लिख दे, सुनिएगा बाबू, जहां झुकेगा लिख दे, यहां पर हमेशा उसका ऑप्शन में खोज लीजिए, उसका हमेशा आंसर होगा द्रव्यमान केंद्र। उसका हमेशा आंसर होगा द्रव्यमान केंद्र। पक्का? हमेशा आंसर क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र। जैसे कोई प्रश्न कहीं भी आपको झुकेगा शब्द दिख जाए, झुका शब्द दिख जाए, झुका, तो हमेशा उस ऑप्शन को लेकर जाइएगा जिसमें लिखा हो द्रव्यमान केंद्र, जिसमें लिखा हो द्रव्यमान केंद्र। हमेशा उस ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसमें लिखा हो द्रव्यमान केंद्र। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहेगा कि क्या कारण है कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है? क्या कारण है बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है? झुका शब्द आया, और झुका शब्द आया तो ऑप्शन में खोजिए, कौन है ऑप्शन में? द्रव्यमान केंद्र है। तो झुका और ऑप्शन खोज रहे द्रव्यमान केंद्र, तो ऑप्शन लगा दी जिसमें लिखा द्रव्यमान केंद्र, वही आंसर सही है। जहां झुका शब्द दिखे वहां पर आंसर तुरंत लगा देंगे, क्या? द्रव्यमान केंद्र। या क्या कारण है कि बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चलता है? ऑप्शन में खोजिए द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के लिए, द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के लिए। क्या कारण है? क्या कारण है कि पीठ पर बोझ रखा व्यक्ति झुक कर चलता है? क्या कारण है पीठ पर बोझ रखा व्यक्ति झुक कर चलता है? तो भैया झुका, द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन में खोज लीजिएगा। क्या कारण है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं? झुका, मतलब आंसर होगा द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के लिए। क्लियर? क्या कारण है कि ट्रक को ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए? ट्रक को ओवरलोडिंग करेंगे तो ट्रक वह झुक जाएगा, और जैसे झुका तो द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के कारण। क्लियर है ना? क्या कारण है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन है, जो रोड पर बस देखते हैं तिरछी चलती है, इसी तिरछा है, एक और उठा एक और नीचा। क्या कारण है कि बस जो है हल्का सा नीचे दबा हुआ? देखते होंगे जो परिवहन चलता है, रोडवेज बस जो चलती है, द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के कारण। जब भी किसी चीज में लिखा क्या कारण है कि झुका, तो तुरंत ऑप्शन खोजिए किस ऑप्शन में द्रव्यमान केंद्र लिखा है। जैसे 4-5 प्रश्न बनते, मैं बोल देता हूं, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन है, बूढ़ा व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चलता है, क्यों? द्रव्यमान, झुका, द्रव्यमान केंद्र प्राप्त करने के लिए। क्या कारण है कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त आगे की ओर झुक जाते हैं? झुका, मतलब आंसर में द्रव्यमान केंद्र खोज लीजिएगा। क्या कारण है कि सीढ़ी से उतरता व्यक्ति नीचे की ओर झुक कर चलता है? झुका, मतलब द्रव्यमान केंद्र। क्लियर? क्लियर? हाँ क्लियर। क्या कारण है कि इटली की, मतलब क्या कारण है कि पीसा की झुकी हुई मीनार होने के बावजूद भी संतुलन में है? पीसा की जो मीनार है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार इस प्रकार से मीनार है, और झुकी हुई मीनार होने के बाद भी संतुलन में है। जैसे झुका शब्द लिखा तो ऑप्शन में खोजिए द्रव्यमान केंद्र। किसके कारण है? द्रव्यमान केंद्र के कारण। तो बाबू अब एक बात बताओ, पुष्पा साला झुके चाहे भाड़ में जाए, चाहे कुछ हो जाए पुष्पा के, पाक साले पुष्पा, हमें पुष्पा से क्या मतलब? हाँ, हमें मेन मतलब है झुकेगा, और झुकेगा मतलब द्रव्यमान केंद्र। जहां भी आप झुका शब्द देखेंगे वह आंसर ऑप्शन में खोजेंगे किस ऑप्शन में द्रव्यमान केंद्र लिखा है, किस ऑप्शन में द्रव्यमान केंद्र लिखा है, वही द्रव्यमान केंद्र वाला ऑप्शन आपका 100% सही होगा। क्लियर? तो हमारे ख्याल से ये 5 मिनट का समय आपका एकदम उपयोगी गया होगा। एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। चैप्टर का नाम है द्रव्यमान केंद्र, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। रेलवे का पेपर देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है? अगर समझ आए हो तो भाई एक 2-3 बार लाइक तो ठोक दीजिए। थैंक यू।